बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, क्या हाल है आपके। आज उम्रा सीरीज़ का अगला लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से कि जब आपके जहन में ख्याल आता है कि हाँ हमने उम्रे पे जाना है तो आपको किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है, उसके बाद आपने उम्रा ट्रैवलर का इंतखाब कैसे करना है, उसके साथ पैकेज कैसे रखना है, और उसके बाद जब आप पैकेज फ़ाइनल कर लेते हैं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद, उसके बाद सबसे आखिर पे आपने उससे क्या क्या चीज़ें लेनी हैं और कैसे आपको कन्फर्मेशन होगी कि जो उम्रा एजेंट है वो आपके साथ दो नंबरी नहीं कर रहा, वो आपको प्रॉपर लेके जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं वज़ारत मज़हबी उमूर के मास्टर ट्रेनर मुनीर हुसैन हलल साहब। तो आज हम उनसे जानेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना रब तआला जल्ल जलालुहू की और दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। सवाल किया गया है कि जब हमारा पैकेज ओके हो गया है तो अब हम अपने उम्रा ट्रैवलर से क्या कुछ हासिल करेंगे। पहले नंबर पर तो हम उनसे पासपोर्ट पिक करेंगे जिस पर पाकिस्तानी इस हाजी के लिए वीज़ा लगा हुआ होगा। आप पासपोर्ट जब लेंगे तो पासपोर्ट के अंदर चेक करेंगे कि मुतलका पेज पर वीज़ा जो है सऊदी अरब की तरफ से लगा हुआ है। अब दूसरी एक बात और भी आने वाली है कि ई वीज़ा, ये भी मुमकिन है कि ई वीज़ा जब तक आप जा रहे हों नाफज हो जाए और फिर वो ट्रैवलर जो है वो आपके पासपोर्ट के साथ आपको ई वीज़ा की प्रिंट निकाल कर वो देगा। तो पासपोर्ट वीज़ा के साथ वो ई वीज़ा हो या सऊदी अरब की तरफ से पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा दिया गया हो, वो उसके साथ आप उससे पिक करेंगे। यहाँ ये भी बात क्या ज़हन में रखनी है कि जब पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाए तो विद इन 1 मंथ आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने सऊदी अरब पहुँचना है। तो इसी लिहाज से वो पासपोर्ट जो है उसके साथ टिकट भी आपको ओके करके देगा। तो टिकट आपने बराह रास्त डायरेक्ट लिया है या इनडायरेक्ट लिया है, जो भी है टिकट भी आपने उसके साथ लेना है और वो टिकट को आप चेक भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे हैं, मुतलका कंपनी जो है जिसका टिकट आपके पास है उस कंपनी के पेज पे जाएं और उसके ऊपर जो नंबर दिया होगा, जो एड्रेस दिया होगा उसको क्लिक करें और फिर उसके मुताबिक उधर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट जो है वो कन्फर्म है। वीज़ा लगने के बाद टिकट कन्फर्म करने से पहले आप अपने हालात को भी देख सकते हैं। आपके साथ ख़वातीन जा रही हैं, उनके कुछ अपने मसाइल होते हैं, उनको मद्देनज़र रखें। जब वो मसाइल ओके हो जाएं तो उस डेट के मुताबिक जो आप वो टिकट है वो ओके करवा सकते हैं। उसके बाद आपको पैकेज के मुताबिक डीलर जो है वो वोचर देगा। उस वोचर में आपकी होटलिंग की जो डिटेल है वो होगी। वो मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, तो आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे, कितने दिन वहाँ स्टे करना है उसके अंदर लिखा हुआ होगा। मदीना मुनव्वरा में कितने दिन आपने रुकना है उसके अंदर लिखा हुआ होगा। तो आपसे बल्कि ये गुजारिश है कि वो जो आपको कापी वोचर की देगा उस कापी की 3-4 फ़ोटो स्टेट्स करवा लें, ताकि जिस जगह आप पहुँचे, जिस होटल के काउंटर पर पहुँचे, आप उस काउंटर पर वहाँ पे जो मैनेजर मौजूद हो उसको उसकी कापी पकड़ाएं और उससे आपका मसला हल हो जाए। आपको ये ना परेशानी हो कि एक ही कापी थी अब मैं कहाँ कहाँ दूँ। तो पहले से ही वोचर की कापीज़ भी करवा लें और वीज़ा की कापी भी करवा लें, पासपोर्ट के नाम वाले हिस्से की भी कॉपियाँ करवा लें और ये 3-3 कापियाँ करवाएं। एक कापी अपने हैंड बैग में रखें, एक कापी बड़े सामान में रखें और एक जेब में रखें। क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे चीज़ तलब कर सकता है। तलब करने की वजह ये है कि जब आप मक्का मुकरमा जा रहे हैं, आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, जो आगे हम गुजारिश करेंगे तो पासपोर्ट सऊदी गवर्नमेंट की उस ड्राइवर के पास चला जाएगा। वो पासपोर्ट आपके पास नहीं रहेगा। वो पासपोर्ट आप उम्रे पे हैं या हज पे हैं, जब वापसी आप एयरपोर्ट के करीब पहुँचेंगे तब आपको मिलेगा। इसी दौरान हज के दौरान तो वो दे देते हैं, गले में पहनने के लिए मुख्तलिफ टैग होती हैं, और उम्रे के दौरान ऐसा नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप वीज़ा, पासपोर्ट और होटल जो है उसकी कापियाँ अपने पास रखें। पासपोर्ट की कापी वैसे भी आपके काम आएगी। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आप सिम लेना चाहते हैं, सिम लेना चाहते हैं
تو وہ جب سم آپ لیں گے تو وہاں بھی آپ کو ویزے کی کاپی یا پاسپورٹ کی کاپی آپ جمع کروائیں گے تو آپ کو سم ملے گی. اس لیے یہ کاپیاں تین لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کے کام آ سکیں. اس کے علاوہ شناختی کارڈ اور اس کی کاپی یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کسی جگہ کوئی بھی شخصیت کوئی بھی افیسر طلب کرے تو آپ دکھا سکیں. اگر اصل شناختی کارڈ خدا نخواستہ نہ بھی ہو، احتیاطاً ہونا چاہیے، تو اس کی فوٹو اسٹیٹ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. کم و بیش 6 عدد تصاویر بھی آپ کے پاس ہوں، کیونکہ وہاں پہ مختلف مراحل میں کسی بھی جگہ کو ضرورت پڑ سکے تو آپ کو ریالوں میں وہاں خرچہ کر کے تصاویر نہ بنوانی پڑے، اس لیے تصویر بھی ہونی چاہیے. کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوا ہوگا گورنمنٹ سرونٹ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محکمے کے اعلیٰ اتھارٹی جو ہے، خاص طور پر اس کی ضلع کی یا ڈویژن کی اتھارٹی جو ہے، اس کی طرف سے NOC بھی اس کے پاس ہو اور چھٹیوں کی منظوری کے آرڈر بھی اس کے پاس ہو. تو یہ ضرور چیز آپ کو ایئرپورٹ پر جو ہی وہ ریکارڈ آفیسر دیکھے گا تو آپ سے طلب کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ چیز نہ ہوئی تو آپ کی ذہنی ٹینشن بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو انٹری نہ ہونے دے اور آپ کو واپس خدا نخواستہ آنا پڑے. اس لیے NOC بھی اور چھٹیوں کے آرڈر جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور جو آخری بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ جس میں انجیکشنوں کے لگنے کا اندراج ہوتا ہے. مختلف انجیکشن ان کی آرڈر ہوتی ہیں سعودی عرب کی طرف سے کہ یہ انجیکشن آنے سے پہلے لگوا لیے جائیں. تو وہ آپ نے لگوائے ہیں یا نہیں لگوائے، جس جگہ سے آپ نے لگوائے ہیں وہاں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ ملے گا، اس میں درج ہوگا. جیسے آپ کورونا کے حوالے سے بھی میں بھی آ جائے کہ کورونا لگنے کا ثبوت دے تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ کاپیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی ایئرپورٹ یا سعودی ایئرپورٹ پر آپ کو کسی قسم کی ذہنی ٹینشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس لحاظ سے ان کاغذات کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمام مراحل آسانی سے طے ہو جائیں. جی تو ناظرین، امید ہے آپ نے سب باتوں کو پک کر لیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے سوالات آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہم آپ کے سوالات کو ریسیو کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.